Today we will discuss about the topic is this is 3-dimension geometry class 12 and chapter 11 एक्सरसाइज 11.3। तो आज हम 11.3 पे पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि 11.1 पढ़ा, 2 पढ़ा, चीज़ें उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलना हम लोग। जैसे देखो क्या है, हम लाइन पढ़े, लाइन पे जाने, हम प्लेन भी पढ़े, प्लेन पे भी हमको आइडिया हुआ, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे हमारा क्या बदलाव होता है वो देखते हुए चलेंगे। जैसे आप देखो कि ये है इन ईच ऑफ द, ये पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो सबसे पहले हमें ये जानना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है। तो हम देखो पहले जानते हैं स्टैंडर्ड, या इसको इस तरह लिख लो CF, कार्टेशियन फैक्टर्स जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं LX + MY + NZ = T। मतलब इक्वेशन इस शक्ल की होनी चाहिए जहाँ D डिस्टेंस माना जाएगा। अब LMN क्या है, ये हमारे पास क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये ऐसा नहीं है। ये 0x है + 0y है + 1z है = 2 है, और लेकिन ये 0, 0, 1 जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है। और हमको अच्छे से पता है डायरेक्शन कोसाइन कन्वर्ट करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0² + 0² + 1²। मतलब फाइनली क्या है मेरे पास आएगा, ये आपको आ गया 0, 0, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब इससे अगर मैं इसको भाग दे दूँ तो भाई ये सब 0, 0 रहेगा, तो फाइनली क्या आएगा Z/1 बराबर क्या आएगा 2/1। ठीक, तो आप इसको क्या लिखोगे, क्या मिलेगा आपको, देखो आपको L = 0, M = 0 और क्या है N बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और N बराबर क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, और D का मान क्या लोगे आप 2 लोगे, क्योंकि आपके उसकी चॉइस ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 1 हो गया A। B पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ये निकालेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √3 आ गया। समझ में आ रहा है √3 क्यों आया। जब √3 हमारे पास आ गया तब हम इस √3 से सब में डिवाइड कर देते हैं, y में, z में 1/√3। तो L 1/√3, M 1/√3 और N और N 1/√3 हो गया। और जहाँ D भी क्या आएगा, D मतलब डिस्टेंस भी क्या आएगा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट में जितने क्वेश्चंस बनेंगे ऑलवेज इस स्टाइल में सॉल्व करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में क्या है जरा देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड में क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। डी का मान दिया है, लिखिएगा डी हो गया 7 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द नॉर्मल फैक्टर्स। अच्छा यहाँ पे क्या है, वेक्टर इक्वेशन मेरे जानना क्या है, देखो आर, ठीक है, ये n यूनिट वेक्टर होगा और ये होगा डी, ये आर वेक्टर। अब सवाल ये कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर को ठीक करना है। ये होता है n वेक्टर अपॉन क्या होगा फैक्टोरियल। n वेक्टर क्या है 3i + 5j - 6k अपॉन क्या आएगा √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा ये -6 का स्क्वायर, चलो भाई ये भी हो गया। अब ये क्या आएगा नीचे में 36, 25 और 9, 36, 25 और 9, 9 × 5 = 14 और 6 = 20, 3 ये हो गया, 3 दूनी 5, 5 और 2 70। अब ये आ गया √ में 70 आ गया। तो आप क्या लोगे इसमें R, ये क्या आएगा 3i + 5j - 6k अपॉन √70, √70 बराबर क्या आएगा 7। 7 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ये इसका यूनिट, ये इसका वेक्टर इक्वेशन आपका बन गया। ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब सिंपल पॉइंट एक दिमाग में रखना, LX + MY + NZ, और ये बराबर हो जाता है आपका D स्टैंड फॉर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये सब चीज़ वही चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले वो निकालो,
मॉडुलस कितना आता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको क्या देगा, ये आएगा √3, ये आएगा √3। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी देखते हुए चलिए, x प्लस वाई माइनस z और ये बराबर क्या आएगा 2। चूँकि ये √3 आया है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये मॉडुलस आया है, तो इससे डिवाइड करेंगे दिस एंड दिस एंड दिस। ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन। चूँकि √3 से डिवाइड कर सकते हैं तो x प्लस वाई प्लस z माइनस z बराबर हो गया 2। ठीक, ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल तो है नहीं मेरे को लगता है। दूसरा पार्ट क्या है भाई साहब, वो भी देख लेते हैं। उसमें भी सेम चीज़ है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 9 25 4 29, 16 9 25 और 4 क्या हो गया 29। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका क्या होता है भाई, 2i प्लस 3j माइनस 4k, यहाँ तक आ गया, बराबर क्या आ गया 1, डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 20 रूट में 29, फाइनली क्या आया 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 1। ये दोनों क्या आ गए, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा, सबके पहले आप ये मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दोगे। इन द केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 और 3 कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होता है। 4 में क्या है कि इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इसको थोड़ा समझना है। देखो, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये एक प्लेन है। प्लेन होता क्या है, दो एक्सेस से मिलके जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन। इस तरह से बोला जाता है प्लेन। ये कोई प्लेन है, कहीं कोई एक्सेस से बना हुआ है। ठीक, अब एक शब्द है ओरिजिन, मतलब होता है आपका ये 0 0 0। यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट का नाम ABC है। ठीक है, ABC है, तो इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इन द फॉलोइंग केस कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा, मतलब हमारा सिंपल भाषा में बोला जाए कि वो ABC का मान ढूंढना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, हमेशा एक बात याद रखना, एक का डायरेक्शन रेशियो और एक का डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो अगर बराबर हुआ तो आपको ये चीज़ जो कंडीशन बोला जा रहा है ये वैलिड होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो किसका, कोसाइन किसका देखते हैं। जैसे मान लो ये O है, ये A पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि OA का डायरेक्शन कोसाइन ले लेते हैं, रेशियो लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। तो क्या होगा बोलो भाई, a माइनस 0, b माइनस 0, c माइनस 0। तो ये ABC भी आएगा। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि एलिमेंट कैसे निकलेगा। तो उसके लिए तो एक सिंपल तरीका आपको पता ही है, पहले हम मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 16 और 9 25, ये कितना हो गया 29। 29 से डिवाइड कर दो तो 2 2x 3y 4z बराबर 12, 29 29 29 और 29। ये क्या दे देगा, L M और N कितना आएगा, 2/29, 3/29 और 4/29। इसको अच्छे से नोट कर लो पहले। ये एक बात तो तय हो गया कि ये जो आपने नोट किया एलिमेंट का आया, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ये रेशियो तक पहुंचना है। सर कैसे रेशियो तक पहुंचेंगे, पहले ये जानकारी होनी चाहिए हमारे पास कि ये जो हमारे पास यहाँ तक जैसे ये ABC आया था, ये क्या टर्म आया था ABC का माइनस करने के बाद। अब थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। जैसे ये A/L, तो
ए ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ ए बी सी आया था माइनस करने के बाद, तो ए बाई एल कितना आएगा 2/29, तुम्हारे पास 3/29 और क्या है 4/29 बराबर मैंने के मान लिया। इससे ए बी सी की वैल्यू आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर है। ए आएगा 2/29 इंटू के, बी आएगा 3/29 इंटू के और सी आएगा 4/29 इंटू के। अब ये ए बी सी सिंस आपका जो इक्वेशन था, अभी जो इक्वेशन मैंने बनाया था उस इक्वेशन पे लाइन करेगा। ये जो हमारे पास ये जो ए बी सी है हमारे पास, ये जो प्लेन का इक्वेशन बनाया था मैंने अभी, उस पर लाई करेगा, तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देखते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो इक्वेशन क्या आया था हमारा, इक्वेशन इसमें हमारे पास क्या लिखा था, देखो याद करो, 2/29 याद है, x 3/29, y 4/29 बराबर 12/29। याद करो हमने ये था हमारे पास x y और z के जगह हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे, किसकी ए बी सी, क्योंकि ए बी सी भी तो लाइन कर रहा है। तो जब मैं इस पर लाई करवाऊँगा तो वैल्यू पॉइंट रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो जब मैंने x के जगह पे क्या रखा 2/29, y की जगह पे क्या रखा 3/29 और z की जगह पे क्या रखा 4/29, और सब में एक बात कॉमन था कि 4 9 और 16, 16 और 25 4 29, ठीक, ऊपर आ गए 29 के, ठीक है, नीचे भी क्या आएगा मेरे पास 29 बराबर 12 भाई क्या आएगा 29। सब कट गया, के बराबर क्या आएगा 12/29 रूट में। अब थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं, हमको ए बी सी पॉइंट चाहिए था जहां हमें के मिलना जरूरी था, के मिल चुका है। के का मान क्या है 12/29, तो ए क्या है 2 इंटू 2/29 था ही और 12/29, बी क्या है 3/29 12/29 और सी क्या है 4/29 और 12/29। तो ए हो गया 24/29, बी हो गया 36/29 और सी हो गया 48 बाई क्या आएगा 29। ये वैल्यू किसकी आई ए बी सी की आई। ये इसके पॉइंट्स जो थे, ये पॉइंट था, तो इतना काम करना पड़ेगा। इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये नोट कर लो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, देखो, ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इनका मान क्या हो सकते हो i प्लस जे माइनस के, और ए वेक्टर का मान क्या जानते हो i इंटू 1 0 इंटू जे माइनस 2 इंटू के, मतलब ए का मान आपका i माइनस 2 के आएगा। पहले इसको क्लियर कर लो, समझ में आ गया अच्छे से। इस सिचुएशन में जब हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा r माइनस ए डॉट n बराबर 0। r ये हो गया आपका कार्टेशियन वेक्टर, और ये एक वेक्टर फॉर्म, एक ये होगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है देखिए जरा सर, कार्टेशियन फॉर्म इसके लिए होता है a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी हमारे पास z माइनस z1 बराबर 0। यहाँ पे ए बी सी क्या देगा आपका, देखो x1 y1 z1 तो पॉइंट हो गया,
और ए बी सी आपको यहाँ से आएगा, ए आएगा 1, x माइनस x1 क्या आएगा 1, b आएगा आपका 1 और y माइनस क्या देगा 0 और c आएगा आपका -2 और z माइनस क्या होगा बोलो भाई, z +2 होगा, z नहीं c भी आएगा मेरे पास -1 ही आएगा और z +2 आ जाएगा क्योंकि हाँ ये पॉइंट है, ठीक है, बराबर 0। तो x -1 ये y माइनस z -2 बराबर 0, x + y - z बराबर 3। ये हो गया आपके किसके कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म, ये हो गया, ये 5 तक हो गया। अब 6, 7, 8 देखते हैं क्या है। अब देखिए 7, 8, 9 में क्या कॉन्सेप्ट आता है। 7, 8, 9 में देखिए होता क्या है, 7 और 6 भी है। तो पहले हम 7, 8 करते, छोटा क्वेश्चन है, साफ हो जाए, फिर जगह जगह का दिक्कत भी होता है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द एक्सप्लेन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड करोगे शकल कैसे बनेंगी, दिस प्लस दिस और दिस बाई दिस इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, 5/2 यही रहेगा क्योंकि देखो यहाँ ए बी सी आया था माइनस करने के बाद। तो a बाई एल कितना आएगा 2/29, तुम्हारे पास 3/29 और क्या है 4/29 बराबर मैंने के मान लिया, के मान लिया। इससे ए बी सी की वैल्यू आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर है। ए आएगा 2/29 इंटू के, बी आएगा 3/29 इंटू के और सी आएगा 4/29 इंटू के। अब ये ए बी सी सिंस आपका जो इक्वेशन था, अभी जो इक्वेशन मैंने बनाया था उस इक्वेशन पे लाइन करेगा। ये जो हमारे पास ये जो ए बी सी है हमारे पास, ये जो प्लेन का इक्वेशन बनाया था मैंने अभी, उस पर लाइन करेगा तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देखते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो इक्वेशन क्या आया था हमारा, इक्वेशन इसमें हमारे पास क्या दिखा था, देखो याद करो, 2/29 याद है, x 3/29, y 4/29 बराबर 12/29। याद करो हमने ये था हमारे पास x y और z के जगह हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे, किसकी, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी भी तो लाइन कर रहा है। तो जब मैं इस पर लाई करवाऊँगा तो वैल्यू पॉइंट रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो जब मैंने x के जगह पे क्या रखा 2/29, y की जगह पे क्या रखा 3/29 और z की जगह पे क्या रखा 4/29, और सब में एक बात कॉमन था कि 4, 9 और 16, 16 और 25, 4, 29, ठीक, ऊपर आ गया 29 के, ठीक है, नीचे भी क्या आएगा मेरे पास 29 बराबर 12 भाई क्या आएगा 29। सब कट गया, के बराबर क्या आएगा 12/29 रूट में। अब थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं, हमको ए बी सी पॉइंट चाहिए था जहां हमें के मिलना जरूरी था, के मिल चुका है। के का मान क्या है 12/29, तो ए क्या है 2 × 2/29 था और 12/29, बी क्या है 3/29 12/29 और सी क्या है 4/29 और 12/29। तो ए हो गया 24/29, बी हो गया 36/29 और सी हो गया 48 क्या आएगा 29। ये वैल्यू किसकी आई, ए बी सी की आई। ये इसके पॉइंट्स जो थे, ये पॉइंट था, तो इतना काम करना पड़ेगा। इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये नोट कर लो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। देखो ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब n का मान
इनका मान क्या हो जानते हो, i प्लस जे माइनस के, और ए वेक्टर का मान क्या है जानते हो, i इंटू 1 0 इंटू जे माइनस 2 इंटू के, मतलब ए का मान आपका i माइनस 2 के आएगा। पहले इसको क्लियर कर लो, समझ में आ गया अच्छे से। इस सिचुएशन में जब हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा, r माइनस ए डॉट n बराबर 0, r ये हो गया आपका कार्टेशियन फैक्टर, और ये है वेक्टर फॉर्म, एक ये होगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है देखिए जरा सर, कार्टेशियन फॉर्म इसके लिए होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c हमारे पास z माइनस z1 बराबर 0। यहाँ पे ए बी सी क्या देगा आपका, देखो x1 y1 z1 तो पॉइंट हो गया, और ए बी सी आपको यहाँ से आएगा, a आएगा 1, x माइनस x1 क्या आएगा 1, b आएगा आपका 1, और y माइनस क्या देगा 0, और c आएगा आपका -2, और z माइनस क्या होगा बोलो भाई, z प्लस 2 होगा, z नहीं c भी आएगा मेरे पास -1 ही आएगा, और z प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि हाँ ये पॉइंट है, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 1 ये y माइनस z माइनस 2 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस z बराबर 3। ये हो गया आपके किसके, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म ये हो गया। ये 5 तक हो गया, अब 6 7 8 देखते हैं क्या है। अब देखिए 7 8 9 में क्या कॉन्सेप्ट आता है। 7 8 9 में देखिए होता क्या है, 7 और 6 भी है, तो पहले हम 7 8 करते, छोटा क्वेश्चन है, साफ हो जाए, फिर जगह जगह का दिक्कत भी होता है। इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई द एक्सप्लेन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इजकल टू 1। बहुत सिंपल है, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो शकल कैसे बनेंगी, दिस प्लस दिस और दिस बाई दिस इजकल टू 1। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, 5 बाई 2, y बाई 5, z बाई 5 बराबर 1। दैट्स ऑल, खत्म बात, क्या सोचना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर भी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं कि क्या है भाई साहब। इसने बोला है y इंटरसेप्ट 3, इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि b का मान आपने 3 दे दिया है, b का मान आपने 3 दे दिया है। ZOX का मतलब समझो क्या होता है, ZOX प्लेन का अगर पैरेलल टू ZOX प्लेन अगर है, इसका मतलब समझो a बराबर भी 0 आएगा और b बराबर भी 0। पैरेलल ZOX तो a और o तो होगा नहीं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बाई 0 y बाई 3 प्लस z बाई 0 बराबर 1। यहाँ गलती करते हैं 0 को इन्फाइनाइट ले लेते, नहीं यहाँ से कुछ लेना नहीं है, आप y बराबर सीधा 3, इस इक्वेशन का नाम क्या दोगे, y बराबर 3। इन्फाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं लोगे, यहाँ इन्फाइनाइट नहीं लगेगा, नोट कर लो आप लोग 7 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे पहले, क्योंकि 6 वाला क्या है, थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, तो थोड़ा बड़ा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो जगह की कमी हमेशा शॉर्टेज पड़ जाएगी। है क्या, देखो ऐसे मान लो हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लेते हैं तो पासेस थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट से अगर पास करता है तो उसके लिए एक रूल याद रखिएगा, हमको कभी भी 3 फॉर्म से पास करना है, r माइनस ए, ठीक, डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस, सब में वेक्टर 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 वेक्टर, ठीक है। ये बात माइंड में रखता हुआ चलना, r माइनस ए
डॉट बी माइनस ए सी माइनस ए। कौन कौन क्या है, जैसे देखो ए बना दिया मान लो पहला पॉइंट, ए हो गया 1 आई प्लस जे माइनस के, बी क्या होगा 6i प्लस 4j माइनस 5k, और 6 क्या होगा माइनस 4i माइनस 2j प्लस 3k। बी माइनस ए, बी माइनस ए सी माइनस ए करके हमें सिर्फ यहाँ रखना है, ठीक है जी। अब मैं वो लिख कर दिखाता हूँ आपको। तो इसमें जो हम बता रहे थे कि देखो यार ये इक्वेशन होता है जब 3 पॉइंट से पास करता है, तो आपने ए का मान निकाल लिया, बी का मान, सी का मान निकाल लिया था, बी माइनस सी भी देख लीजिए आ गया, सी माइनस ए भी आ गया। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आई जे के वाला, तो रखेंगे देखेंगे दोनों का आपका दोनों रोज बराबर है। जब दोनों रोज बराबर तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो मतलब पूरी कहानी जीरो होगी। तो हेंस इस पासेस थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स। तो ये क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर हमारे पास पॉइंट से पास करेगा। तो इसका आंसर यही होगा आपका, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीरो ही होगा।